हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो आपने इन्जॉय किया होगा सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास। उसमें हमने पढ़ा था बहुत ही बेसिक मतलब इतना बेसिक कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही बेसिक हमने उस क्लास में सीखा था कि रेट क्या होती है। 100 रुपये पर एक साल में लगने वाले ब्याज को हम रेट बोलते हैं। मान लेते हैं कि रेट 10% है, तो 100 रुपये पर एक साल बाद में आपको 10 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। ये इसका मतलब सीखा था हमने। और हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैंने आपको बताया था। तो देखो भाई, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो रेट होती है, जब तक बच्चे जुड़ते हैं तब तक हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रेट के बारे में हमने आपसे कहा था कि 100 रुपये पर एक साल में लगने वाले ब्याज को रेट कहते हैं भाई साहब। क्या बोलते हैं? रेट। ये वो वाला रेट नहीं है जिसका मतलब चूहा होता है। इस रेट का मतलब तो चूहा होता है। अगर ये आपने गलती से ई नहीं लगाया तो ये चूहा बन जाएगा भाई साहब। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10% रेट है तो आप बोल सकते हैं कि 100 रुपये अगर आपने उधार दिए हैं तो एक साल के बाद में वो वाला भाई साहब आपको 10 रुपये उधार देगा। सॉरी, उधार या ब्याज देगा। 10% रेट का मतलब हो गया 100 रुपये पर एक साल में आपको 10 रुपये ब्याज मिलेगी। मतलब टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, इतनी सी बात हमारी हुई थी। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, SI बराबर PRT/100। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, R का मतलब हो गया रेट, T का मतलब हो गया टाइम, बटे में 100। और हमने ये भी देखा था जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जो मिश्रधन होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमने देखा था। चलो एक दो सवाल हल्के से रिवीजन कर लेते हैं। ये सवाल हम कल की क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो और कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल रहा है? मैं आपके हालचाल तो पूछना ही भूल गया यार। तो कैसे हैं भाई आप? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर किसी को कोई सवाल में दिक्कत है और किसी को कोई ज़िंदगी में भी दिक्कत है तो वो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। ठीक है। अगर उसके साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर हमारी कुछ हेल्प चाहिए आपको तो भाई बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन करवा देंगे। ठीक है। चलो देखो भाई, तो 4500 रुपये की धनराशि है। साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपये हो जाएगी, आपको बतानी है। CGL मेंस 2019 का सवाल है हमारा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो भाई, तो हमने आपसे कहा कि सर 4500 रुपये आपने उधार दिए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद में वो 6525 हो जाएंगे। इसका मतलब ब्याज कितनी मिल गई आपको? तो आप क्या करेंगे, 6525 में से 4500 रुपये जो आपने दिए हैं उनको माइनस कर दो, तो ब्याज कितनी आ जाएगी? 2025। यह आपकी 2025 के आ गई, ब्याज आ गई। ठीक है। तो 5 साल में आपको जो ब्याज मिली वो 2025 मिली है, लेकिन रेट निकालनी है। रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। तो भाई 1 साल का ब्याज कितना आएगा यहाँ से? तो 2025 में जो अभी तक आई नहीं है, अभी 2023 चल रही है, उसमें हमने 5 का भाग दिया तो 5 चौक 20 और 5 25, 405 आ गया। कितना आ गया? 405। तो 1 साल का ब्याज ही आ गया। अब आप ये बोलोगे कि सर 4500 रुपये पर 1 साल का ब्याज 405 है, लेकिन रेट क्या होती है? 100 रुपये पर। रेट क्या होती है भाई? 100 रुपये पर। तो इसको 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 45 का भाग देना पड़ेगा। तो 45 का भाग इधर भी दे दिया और 45 का भाग इधर भी दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 100 हो जाएगा। और ये 1 साल का ब्याज यहाँ कितना आ जाएगा? ये शायद 9 बार जाएगा, मुझे लग रहा है। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार भाग जाएगा तो कितना आ गया? 9। और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं? दर। तो ये हमारी रेट हो जाएगी 9%। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 405। ये 405 जो ब्याज है हमें 4500 रुपये पे मिली है।
और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 45 ही कटेगा 9 बार, तो आंसर आएगा 9%। तो भाई आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, स्क्रीन पर डाल देते हैं। तो अगला सवाल आपके मुंह पे फेंक के मार देता हूं मैं। लो भाई पकड़ो दूसरा सवाल। लो भाई सवाल नंबर 2 देखो। वैसे ये सवाल भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को पिछली क्लास में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो यहाँ से वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम नए सवाल करने वाले हैं जो आज की क्लास के सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखो क्या बोल रहा है सवाल, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो भाई टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी अगर रेट दे रखी है और रेट सवाल में पूछी है, इन दोनों केसेस में आप क्या करो, प्रिंसिपल को 100 मान लो। प्रिंसिपल को कितना मान लो भाई, 100 मान लो। ये मैंने आपसे कहा था, ये हमारी बात हो चुकी है। तो आप ये बोलोगे सर आपने 100 रुपये उधार लिए हैं तो धनराशि का 6/5 गुना करना है, तो 100 का 6/5 गुना कितना होता है, 100 का 6/5 कितना हो जाएगा, ये 20 से कटेगा, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 120। तो हमें 120 रुपये क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। 120 रुपये हमें क्या चाहिए, ब्याज। ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाता है, तो ये ब्याज है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रेट 20% है, और 20% का मतलब होता है 100 रुपये पर 1 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा, 20। लेकिन आपको ब्याज चाहिए 120, ब्याज कितना चाहिए, 120। तो 20 का कितना गुणा है, तो आप बोलोगे सर 6 गुणा है, तो टाइम भी कितना लगेगा, 6 गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6 साल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 साल, ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई अब आपको क्लियर हुआ क्या, थोड़ा बहुत रेट क्या होती है, टाइम कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल होने वाले हैं आज की क्लास में। आपको मज़ा आएगा आज की क्लास में। अगर आज कोई क्लास में आकर आपको मज़ा नहीं आए ना, तो कमेंट में नीचे लिख देना बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में, कि सर मज़ा नहीं आया, एकदम बेकार क्लास थी आज की, ठीक है। जो भी भला बुरा कहना है वो कमेंट में लिख देना, देख लेंगे फिर जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। वैसे आज की क्लास में क्या, मेरी हर क्लास में मज़ा आता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। लेकिन आज सवाल थोड़े से तगड़े होने वाले हैं भाई, थोड़े से तगड़े होने वाले हैं। जो कल की क्लास में हुए थे ना, उनसे थोड़े से तगड़े, ज़्यादा तगड़े नहीं तो अभी आप भाग जाओगे, ठीक है। तो तीसरा सवाल करते हैं भाई। लो तीसरा सवाल कैसा होने वाला है हमारा भाई, देखो भाई सवाल नंबर 3 साल और 4 साल के लिए प्रति वर्ष 5% की निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये होता है, तो राशि ज्ञात करें। करते हैं भाई, चलो आप खुद करने की कोशिश करो इस सवाल को, ठीक है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ओ दिलबर सुन लो मेरी भी तुम, ओ दिलबर सुन लो मेरी भी तुम, मुझे भी इंतज़ार है तेरा। आप सब लोगों को इंतज़ार होगा उसका, है ना। आ जाओ फालतू बात नहीं। देखो भाई सवाल में क्या बोला है, तो सवाल ने बोला है कि 3 साल और 4 साल के लिए कोई धन है आपके पास में, और इस धन को आपने कितने साल के लिए उधार दिया, 3 साल के लिए उधार दिया, और वो भी 5% की रेट पर। तो 5 तिया 15% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। और आप बोल रहे हो सर मैंने 4 साल के लिए भी उधार दिया है, तो आपने उधार दिया 4 साल के लिए, वो भी 5% की रेट पर, तो 5 चौक 20, ब्याज मिलेगी आपको 20%। लेकिन सवाल में दिया है अंतर, तो इनका भाई अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर अंतर है 5% का। 5% की वैल्यू सवाल 42 है, सवाल के अंदर 5% की जो वैल्यू है वो 42 है। तो देखो अब 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की कितनी आएगी भाई, 42/5। अब हमें निकालना है 100%, तो हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से कटेगा ये 5 चौक 20, और 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा,
840 ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 840 रुपये हमारा क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, लो भाई सवाल नंबर 4 आ गया। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा। इससे तगड़ा सवाल आपको कहीं भी नहीं मिल सकता भाई। एमटीएस का सवाल है, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। अब तुम सोच लो कितना तगड़ा होने वाला है। मल्टी टैलेंटेड सर्विस भाई, गजब सवाल पूछती है भाई, गजब। भाई का दिल आ गया यार इस पे। भाई का दिल तो उस पर आया था, दिल आने से क्या होता है, उसका भी दिल आना ज़रूरी है ना। एमटीएस का दिल नहीं आया। अगर एमटीएस का दिल आ जाता तो आज हम भी मल्टी टैलेंटेड सर्विस में काम कर रहे होते भाई। समझो यार, तुम भावनाओं को समझो। सर भावना, चलो भाई देखो सुमन जी आ गई हमारी, वैसे हमारी नहीं है, राहुल जी की है भाई। राहुल जी नाराज़ मत होना आप। तो सुमन जी है वो राहुल जी को क्या देती है भाई, भाई कुछ भी नहीं देती, पैसे देती है, गलत मत समझना, ठीक है। 6400 रुपये 3 साल के लिए और 4000 रुपये गणेश को 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर समान वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए और ब्याज के रूप में दोनों से कुल मिलाकर 4116 रुपये प्राप्त हुए। गणेश द्वारा भुगतान किया गया ब्याज क्या है? तो ये सवाल आपसे किसी से हुआ क्या भाई? ये सवाल किसी से हुआ क्या? कमेंट में कमेंट करके बताना, किसी ने अपने आप इस सवाल को किया है क्या मेरे बताने से पहले? चलो मैं बताता हूँ। देखो, तो आप ये बोलोगे कि सर टोटल जो ब्याज दे रखी है वो 4116 है, इसमें से कुछ हिस्सा राहुल का होगा और कुछ हिस्सा गणेश का होगा, ठीक है। अगर मुझे गणेश और राहुल का अनुपात पता लग जाए तो मैं उनका अलग अलग निकाल सकता हूँ भाई। अगर उनका अनुपात मुझे पता लग जाए तो मैं अलग अलग निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे टोटल दे रखा है, टोटल। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो लिया मैंने राहुल और यहाँ लिया मैंने गणेश। अब आप बोलोगे सर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है एसआई, वो हमने आपको बताया PRT/100। ये मैंने आपको बताया। मैंने आपसे कहा था मैं फॉर्मूले का यूज़ कहीं नहीं करूँगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे आपको समझाने के लिए करने पड़ेंगे। तो PRT/100 लगा देते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है, 6400 रुपये उधार दिए भाई राहुल को। राहुल को उधार दिए 6400 और गणेश को कितने दिए, 4000। यह आ जाएगा गुणा। अब आर रेट कितनी है भाई? रेट तो रेट ही है, समान वार्षिक है, दोनों की रेट समान है। और टाइम कितना है? तो टाइम इसके लिए तो है 3 साल और इस भाई साहब के लिए है 5 साल। बटे में आएगा 100 और यहाँ भी आएगा बटे में 100। हमने दोनों का ले लिया अनुपात। अब अनुपात में क्या होता है भाई, कट जाता है, आपका भी कटेगा शादी के बाद में। तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 गई और आप बोलोगे सर रेट से रेट गया और 2 0 से 2 0 ये वाली भी गई और कुछ कटेगा और 8 से काट देते हैं। 8 से कटेगा 8 अंटे 64 और 8 से कटेगा 8 पंजो 40। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अब टोटल कितना है? तो आप बोलोगे सर टोटल जो पैसा है वो कितना है जी? 24 और 25 कितना होता है, 49। और टोटल की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4116। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 49 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा? 49 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग मुझे लगता है ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 490। 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा, 8 बार, ठीक है। उसके बाद में कितना बचेगा? उसके बाद में कितना बचेगा कर लो ना यार। 49 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 2 7, 8 चौक 32, 32 और 7, 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39। तो ये 8 तो ये बच गया और 11 ये बच गया। 8 और 11 हो गया 119। 196 आ गया। 196 इसमें आएगा, 4 बार जाएगा शायद, है ना? 4 बार जाएगा।
ये आ जाएगा 4, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 84। अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड आप अपने हिसाब से कर लेना। 1 की वैल्यू आ गई 84। अब हमें निकालना क्या है, गणेश का निकालना है। तो गणेश का कितना है 25, तो भाई 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 25 चौक 100 और हासिल की लगेगी 10। 25 को 8 से करेंगे 200 और 200 कितना हो जाएगा 210। 2100 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई इस सवाल को किसने ऐसे किया है, जैसे मैंने आपको ये सवाल बताया है ऐसे ये सवाल किसने किया, कमेंट में कमेंट करके बताओ, बताओ यार फटाफट। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, ओ दिलबर सुन लो मेरी भी तुम। सुन लेगी भाई, तुम्हारी भी सुन लेगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई। लो सवाल नंबर 5 हो गया। लो भाई एक और सवाल, सेम टू सेम सवाल है, सेम टू सेम, थोड़ा सा अलग है बस थोड़ा सा। उसमें हमें रेट समान दे रखी थी पिछले वाले सवाल में, इसमें प्रिंसिपल समान दे रखा है, इतना सा फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। चलो देखो मैं बता देता हूँ। कुछ धनराशि है भाई, अंकित ने कुछ धनराशि को 2 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज पर और उसी राशि को 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, तो कुल मिलाकर इतना ब्याज मिलता है। तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष के लिए अगर ये 9% के हिसाब से देता है तो ब्याज कितना आएगा 18%। इस भाई साहब को ब्याज कितना आएगा 18%, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में 4 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से देगा तो ब्याज कितना आएगा 40%। तो हमने इनके ब्याज का अनुपात ले लिया, जो प्रिंसिपल है वो तो समान है भाई। देखो ना, कुछ धनराशि और उसी राशि को, तो प्रिंसिपल तो क्या है समान है। अगर प्रिंसिपल समान नहीं होता तो प्रिंसिपल का 18% और प्रिंसिपल का 40%, प्रिंसिपल से भी हम गुणा कर देते। तो आप ये बोलोगे सर ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 40 और ये 58 हो जाएगा क्या 58%। ये काट लेते हैं ना, चलो काट लो या फिर 58% ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। टोटल कितना हो रहा है तो आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगा 58%, ठीक है। और 58% की जो वैल्यू है वो 1740 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 58 से भाग देना पड़ेगा। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। 8 तिया 24, इकाई का अंक कितना आएगा 4। यहाँ पर भी देखो 0 को हटाने के बाद में इकाई का अंक कितना है 4 है, तो ये 3 बार कटेगा। 58 से ये कटेगा 3 बार और ये 0 आ जाएगी। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी 30। ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, प्रत्येक स्थिति में निकालना है, प्रत्येक स्थिति में निकालना है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या सवाल है। चलो भाई निकालते हैं। देखो तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की 30 है तो 40 की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 4 तिया 12, 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये क्या है, ब्याज है। ये 1200 रुपये क्या है, ब्याज है। दूसरी वाली कंडीशन में, पहली कंडीशन में 18% है, दूसरी वाली कंडीशन में 40% ब्याज है। तो आप ये बोलोगे सर हमने अगर 100 रुपये उधार दिए हैं और 40 कितना रेट है, रेट कितनी है भाई 10%, रेट 10% है 4 वर्ष में, 4 वर्ष के लिए 10% है, 4 वर्ष और रेट है 10%, तो ब्याज कितनी आएगी, ब्याज आएगी 40 रुपये, ठीक है। और 40 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1200 रुपये। भाई जो ब्याज है वो कितनी आई, 1200 रुपये आई ना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, लेकिन हमें वो राशि निकालनी है, राशि जो आपने उधार दी थी। तो राशि कितनी है, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000। तो भाई हमारा ये सवाल का आंसर आएगा 3000।
बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे लल्लू सवाल था। देखो हमने क्या किया, मैं आपको वापस बताता हूँ, ठीक है। देखो हमने आपसे कहा कि भाई 2 वर्ष में 9% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो 18% मिलेगी, और 4 वर्ष में 10% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो 40% मिलेगी। दोनों का अनुपात हमने ले लिया। तो देखो हमने इनको काटा नहीं, आप चाहे तो काट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 40 टोटल ब्याज कितनी हो गई? 58%। 58% की वैल्यू 1740 है। 1% की आ गई 30। 1% की 30 आ गई तो हमने 40 की निकाल दी भाई, 1200 रुपये ब्याज मिली। पहली वाली कंडीशन में ब्याज कितनी है? 1200 रुपये, ठीक है। अब हमने दूसरी वाली कंडीशन में हमने आपसे ये कहा कि अगर आपने 100 रुपये उधार दिए हैं तो 4 साल में 10% के हिसाब से आपको 40 रुपये ब्याज मिलेगी, ठीक है भाई। 1 साल में 10% मिलता है तो 4 साल में 40 हो जाएगी ना, और 40 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू निकाल दी 30, हमें निकालनी है 100 की। 100 की कितनी आ गई? 3000। सो सिंपल भाई। सवाल भी आसान है ना, अगर दिल लगाना आसान है तो सवाल करना भी आसान है। बोलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या फिर एक और नया तरीका बताऊं इस सवाल को करने का। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट तो लो तुम। चलो देखो तुम्हें दूसरे प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये उधार दिए हैं और पहले इसने बोला है 2 वर्ष 9%, 2 वर्ष और 9%, तो ब्याज कितनी आएगी भाई? 18 रुपये ब्याज आएगी, 9 दूनी 18। दूसरी बात इसने बोला है कि अगर आपने उसी राशि को, मतलब कि 100 रुपये को 4 वर्ष के लिए और 10% पे उधार दिया है तो 40% ब्याज आएगी, मतलब 40। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई? 58। 58 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1740। 1 की वैल्यू आ जाएगी 30, तो 100 की कितनी आ जाएगी? 100 की आ जाएगी 3000। ये हमारा राइट आंसर है। बोलो अब कैसा लगा? अब समझ में आया? अरे भाई अब समझ में आया क्या? चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तुम दिल लगाओ। दिल ने ये कहा दिल से कि दिल तुम लगाओ मुझसे दिल, ना सुनो दिल की और सबको सुनाओ दिल की। दिल को ना सुना हो दिल की, लेकिन दिल कहे मुझे सुनाओ दिल की। चलो सवाल नंबर 6 लेते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। 90,000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप ये बोलोगे कि सर 1 साल में उसको जो ब्याज देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 5%। तो 4 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई? 5 और 20%। तो 20% ब्याज पर उसने 90,000 रुपये उधार लिए, और आगे क्या बोला है कि 7% रेट से 4 वर्षों के लिए उधार दे दिया। तो 7 और 28%, कितना ब्याज आएगा भाई? 28% ब्याज भी उधार दे दिए। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे सर फ़ायदा हो रहा है 8% का। फ़ायदा कितने का हो रहा है? 8% का। तो भाई 90,000 का 8% निकाल दो। 90,000 का 8% निकाल दो भाई। 20% पे उधार लिया और 28% पे उधार दे दिया, तो फ़ायदा तो 8% का हो गया ना। तो 0 से 0 कट गई भाई, सबका कटता है तो ये भी कटेगा। 8 को 9 से गुणा करूँगा, 8 9 72, और ये 00। तो 7200 रिंग रोड पर गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 7200 रुपये हमारा इस सवाल का क्या आ गया? राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलो CGL 2022 का सवाल था यार। ऐसे लल्लू सवाल पूछोगे क्या? CGL वाले ऐसे ही आजकल लल्लू सवाल पूछने लगे। मेंस में भी इतने लल्लू सवाल आते हैं, इतने हलवा सवाल आते हैं, क्या बताएं। देखो भाई चलो अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल मैं आपके मुंह पे फेंक के मार देता हूँ। लो भाई एक और ज़बरदस्त और मगरमस्त सवाल आपकी आंखों के सामने है। देखो क्या बोल रहा है सवाल। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है।
15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो भाई बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो कैसे करेंगे सवाल को, ध्यान से देखना। तो हमने आपको सिखाया है कि SI बराबर होता है PRT बटे 100। SI बराबर हमने आपको क्या सिखाया, PRT बटे 100, ये हमने आपको सिखाया। सवाल में क्या बोला है कि वर्षों की संख्या बोली तो टाइम, और सवाल में बोला है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर मतलब कि रेट। तो प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है। अगर रेट हमारी R है, रेट R% है, तो टाइम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर आधा हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है ना टाइम हो जाएगा R/2 वर्ष। अभी देखो बट्टा में आ रहा है, तो बट्टा में आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना भाई, ये थोड़ा बट्टा में आएगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसान दिक्कत हो जाएगी। तो हमें देखो बट्टा वट्टा पसंद नहीं है, तो ये R/2 आ रहा है। अगर मैं इसको 2R कर लूँ यहाँ पे तो ये R हो जाएगा भाई। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि जो रेट है वो 2R% है, तो टाइम इसका आधा हो जाएगा, मतलब R हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। ये हो गई राशि और ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। अगर राशि हमारी 8 है तो जो साधारण ब्याज होता है वो राशि का 1/8 होता है। तो 8 का 1/8 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो SI हमारे कितना है 1, P कितना है 8, R कितना है भाई, R की जगह है 2R, इंटू टाइम कितना है, टाइम हो जाएगा R अपॉन में 100। तो ये 100 इधर आएगा इक्वल्स टू 8 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16R का स्क्वायर। तो ये तो भाई मुझे लग रहा है बट्टे वट्टे में आएगी यार। क्या आएगी, बट्टे वट्टे में। तो ये 16 को नीचे भेज दो आप, 16/16 इक्वल्स टू R का स्क्वायर। तो R कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/4। तो R का मान आ गया 10/4। तो हमारी जो R है वो 10/4% है भाई। तो R का मान आ गया 10/4। ठीक है, 2R का मान कितना आ जाएगा, 2R का मान आ जाएगा 10/2 भाई। 2 से 4 कट जाएगा ना, 10/2% मतलब कि 5%। 10/2 का मतलब 5%। ठीक है, चलो अब निकालना क्या है, 15,000 पर निकालना है, निकाल देते हैं। 15,000 पर 8 साल का ब्याज निकालना है। एक साल में ब्याज मिलता है 5%, तो 8 साल में कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 40%। तो 15,000 का आप निकाल दो 40%। तो 2 0 से 2 0 हो जाएगी, 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60 और ये 2 0, 6,000 रुपये हमारा आंसर आएगा। 6,000 रुपये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो बढ़िया था सवाल, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बढ़िया लल्लन टॉप सवाल था। किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको तकलीफ़ है तो आप बोल सकते हैं भाई कि सर जी हमें तकलीफ़ है। उसे भी तो बोलते हो ना आप, कहाँ गई थी आज, किसकी शादी में गई थी, मुझे तो लेके नहीं गई थी, अकेले अकेले जाके आ गई। हैं, ऐसे ही बोलते हो क्या, और तो क्या बोलोगे। तुम्हें भी ले जाएगी यार, तुम्हें तुम्हारी शादी में ले जाएगी। तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 6,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 8 लेते हैं। लल्लू सवाल था। देखो भाई एक और ज़बरदस्त सवाल। इस सवाल को करने का जो मेरा तरीका होगा वो सबसे अलग होगा। इस सवाल को करने का जो मेरा तरीका होगा वो क्या होगा, सबसे अलग होगा, सबसे डिफरेंट होगा। अगर विश्वास नहीं है तो खुद ट्राई करके देख लो, बाद में मेरा तरीका मैच कर लेना। सही बात है, वो भी सर यही बोलती है, मेरा सबसे अलग होगा। चलो भाई देखो, आ जाओ। वो लड़की जो बहुत याद आती है, वो लड़का जो बहुत याद आता है। ठीक है, सवाल याद कर लो, नहीं तो महंगे पड़ जाओगे। देखो क्या बोला है सवाल में, 8,400 रुपये की राशि है, 8.75% पर एनम की दर से
11,046 रुपये हो जाती है। एक निश्चित समय में, मतलब कि जो टाइम है वो फिक्स है, उसमें साधारण ब्याज 10,800 रुपये हो जाती है और राशि पर समान दर से और समान समय के लिए, मतलब भी टाइम भी सेम है और रेट भी सेम है, दोनों सेम है, उस केस में 10,800 रुपये की राशि पर कितना साधारण ब्याज आएगा वो पूछा है। तो भाई एक बात मुझे ये बताओ, एक छोटी सी बात आप मुझे ये बताओ, SI बराबर क्या होता है? तो आप ये बोलोगे सर SI बराबर होता है PRT/100। तो यहाँ पे दो SI निकालने पड़ेंगे, एक तो इस राशि का अलग और इस राशि का अलग। तो आप ये बोलोगे सर दो अलग अलग क्यों निकाल रहे हो? आप देखो दोनों में 100 तो सेम है, 100 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 100 इसमें भी आएगा 100 उसमें भी आएगा, दोनों में आएगा 100 तो सेम है। आप ये बोलोगे सर टाइम भी सेम है, देखो ना यहाँ पे बोला है समान समय के लिए और रेट भी सेम है, सवाल में बोला है समान दर पर, तो रेट भी सेम है। इसका मतलब कि जो SI है वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल P पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल प्रिंसिपल पर डिपेंड करेगा। जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट भी उतना बढ़ जाएगा, जितना प्रिंसिपल घटेगा सिंपल इंटरेस्ट भी उतना घट जाएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, ठीक है। तो SI में जितना चेंज आएगा उतना प्रिंसिपल में भी आएगा और जितना प्रिंसिपल में आएगा उतना SI में भी आएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ठीक है। देखो भाई अब सवाल करते हैं। तो आपका कहना है कि सर 8,400 रुपये आपने उधार दिए और 8.75% की रेट है, ठीक है, और टाइम का फिक्स है, टाइम मान लेते हैं T साल है, T वर्ष है। यह आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे रेट और टाइम का कोई मतलब नहीं है। जब समान समय और समान दर बोल दिया तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 8,400 से इतना हो गया, तो माइनस करके देख लो भाई कितना आएगा। 11,046 में से हमने 8,400 माइनस किया तो ब्याज कितना है? 6 4 इतना भी आएगा, 6 1 11 में से 9 गया 1, 2646। ये हमारा क्या है? ब्याज है। दिस इज द SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपको सवाल में पूछा है कि 10,800 रुपये, 10,800 रुपये समान दर पर और समान टाइम के लिए। अब यहाँ से कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले यहाँ से T का मान निकालेंगे, यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो भाई T की वैल्यू नहीं निकालनी, देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। 10,800 रुपये T वर्ष में कितने हो जाएंगे? ब्याज पूछा है ना, ब्याज पूछा है जी, आपको ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर प्रिंसिपल का जो अनुपात होगा, जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा, जिस अनुपात में प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी अनुपात में सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो इन दोनों का अनुपात ले लो भाई, इन दोनों का अनुपात कितना आएगा? तो देखो 0 से तो 0 गई, 0 से 0 गई, और 12 9 108 और 12 7 84। तो प्रिंसिपल का अनुपात आ गया 7:9। तो आप ये बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है वो भी 7:9 होगा। बोलो सही बात है या नहीं? और 7 की जो वैल्यू है वो है 2646। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 या 21, और 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं, 7 या 21, 5 बचेगा 54, 7 7 49, और 54 में से 49 गया तो ये 5 8 7 56, 398 आएगा। अब मुझे 9 की वैल्यू निकालनी है तो 398 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भाई। तो कर देते हैं, देखो 8 9 72 का आएगा 2। अब 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3402। क्या आंसर हो जाएगा? 3402। जो यूनिट डिजिट है वो 2 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है 2, तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो पूरा करके बता देता हूँ। 8 9 72 हुआ था, हासिल का आएगा 7, 9 9 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा? 88। क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं है भाई?
8 नम बेहतर हो गया, 2 हासिल का आएगा 7, फिर 9 को 9 से करेंगे 81, 81 और 7 कितना होता है? 81 और 7 क्या हो गया यार? अजीब बात है भाई, अजीब बात है। ये हमारे गुणा में तो मिस्टेक होती है। 398 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 3582 आंसर आएगा, 3582। गड़बड़ नहीं कर दिया क्या कहीं? 11,046 में से माइनस करेंगे 8,400, तो ये आएगा 2646 और डिवाइड करेंगे 7 से तो 378 आएगा। वो सीट 378 आएगा यार, क्या आएगा? 378 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 होगा ना। मैंने 9 क्यों लिखा था, पता नहीं दिमाग कहाँ काम करता है। तो 1 की वैल्यू ये आ गई, मल्टीप्लाई करना है या 7 से, क्या करना है? 7 से। तो 9 7 63, 63 70 का आएगा, 0 हासिल की आएगी 7, 9 या 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34। तो भाई 3402 हमारा पहला ही आंसर है। देखो सवाल में गलती होने के बाद भी हमारा सही आंसर आ गया। कमाल की बात तो ये है, सवाल में गलती होने के बाद भी हमारा सही आंसर आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि हमारी अप्रोच कैसी है? एकदम स्मार्ट अप्रोच है। हमने क्या चेक किया? यूनिट डिजिट। हमारा ये जो 8 था ना, ये तो गलत नहीं हुआ था ना, गलत तो ये 7 हुआ था। तो 8 की वजह से हमारा जो आंसर आया वो 2 आ गया। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा भी होता है, अगर आपके पास में थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है सवाल को करने की, तो गलत होने के बाद भी आपका सही आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या यार, आज तो गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है। हाय गर्मी, हाय गर्मी। चलो आगे लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9। एक और ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही सुंदर और सुशील सवाल आपके दामन में इस कदर फेंक दिया है हमने। देखो भाई क्या है, किसी राशि पर साधारण ब्याज, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है राशि का 1/4 है। अगर राशि हमारी 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 हो जाएगा। यही होगा भाई 1/4 का मतलब, अगर ये 4 है तो ये 1 हो जाएगा। और जो परसेंट प्रति वर्ष ब्याज दर है, जो रेट है, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। तो अगर टाइम हमारा 1 है, टाइम हमारा 1 है, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। बड़ी अजीब बात है यार, वर्षों की संख्या। अब वर्षों की संख्या है कितनी? चलो टी मान लेते हैं इसे, टी वर्ष, इसकी 4 गुनी है तो ये हो जाएगी 4t। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो आप ये बोलोगे यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई? साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज पूछा है, चलो बताते हैं। देखो क्या है, साधारण ब्याज ही तो निकालना, निकाल देते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि SI बराबर होता है PRT/100। तो आप देख सकते हो SI कितना है 1, P की वैल्यू है 4, R कितना है 4t, और टाइम कितना है t, अपॉन में आ जाएगा 100। ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 16 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा t²। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये अंडर रूट उधर जाएगा तो 100 का कितना होता है 10, और 16 का हो जाएगा 4, 10/4। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 10/4। भाई 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, 16 का 4 हो जाएगा। तो अब आपको सवाल में क्या निकालना है भाई? देखो रेट निकालनी है सबसे पहले। तो रेट कितनी आएगी? तो t की वैल्यू 10/4 है भाई। यहाँ t की वैल्यू 10/4 पुट करूँगा तो 4 से 4 कट जाएगा, रेट कितनी आ जाएगी? 10%। तो ये हमारी आ गई रेट 10%। अब सवाल में पूछा है 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 10%। तो 3 साल में मिलेगा 30%। तो भाई 30% निकाल देते हैं इसका, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई,
500 को 3 से गुणा करेंगे 1500, तो भाई हमारा जो राइट आंसर आएगा 1500। तो भाई 1500 रुपये हमारी ब्याज आ गई, ब्याज आ गई जी, ब्याज बोलो भाई, ब्याज आ गई ना? चलो अभी याद नहीं आ रही है, बाद में देखेंगे। तो 1500 रुपये हमारी ब्याज आ गई, ठीक है, ठीक है भाई, 1500 रुपये हमारी क्या आ गई, ब्याज आ गई, वेरी गुड। 1500 रिंग रोड पर गाड़ी घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे मनाएंगे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 लेते हैं, और बहुत ही शानदार सवाल है अगला। भाई सीजीएल में बहुत ही बेकार सवाल पूछा गया है, इतना लंबा सवाल, इतना कैलकुलेटिव सवाल कौन पूछता है यार, इतने फर्जी सवाल भी पूछे जाते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे सवाल को, कुछ आ रहा है क्या आपके दिमाग में, कैसे करेंगे भाई? किसी के दिमाग में ये आ रहा है क्या सवाल कैसे करेंगे? बोलो 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 भाई, दिख तो रहा है ना? नहीं, मार्कर में शेड डालनी पड़ेगी। दिख रहा है क्या? शायद मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, इतना गहरा तो है यार, और कैसे दिखेगा? अरे इतना गहरा तो है, उसके हाथ में तुम्हारे नाम की मेहंदी भी इतनी गहरी नहीं होगी जितना मेरा ये गहरा लिखा हुआ है। सर तभी तो मेहंदी गहरी नहीं हुई, तभी तो वो हमारी नहीं हुई सर। बड़े दिक्कत आती है बच्चों के, क्या करोगे जब वो तुम्हारी हो जाएगी? हाँ भाई क्या करोगे बताओ? सर वही करेंगे जो सब करते हैं। सब क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं सब, और तो क्या करते हैं? चलो आ जाओ, देखो क्या है। चलो देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है? तुमसे नहीं हुआ क्या? चलो देखो जी मैं बता देता हूँ। एक यही तो क्लास मिलती है यार हंसने के लिए, एक यूट्यूब क्लास ही होती है सारा दिन में, जिसमें थोड़ा बहुत हंस पाते हैं, थोड़ी बहुत मजाक की बात कर पाते हैं, खुल के अपने दिल की बात बोल पाते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लास में तो वही मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसे सीरियस रह के पढ़ाना पड़ता है, सीरियस। मतलब ऑफलाइन क्लास में ना, पता नहीं मैं सीरियस हो गया हूँ कुछ ज़्यादा। चलो देखो क्या है, सवाल पे आ जाओ भाई। सवाल पे 3 साल की मामला है भाई, 3 साल का। तो कुछ ना कुछ पैसा है जो हमने उधार दिया, 3 साल के बाद में ये जो पैसा है वो कितना हो गया? 81,840। और 5 साल के बाद में, मतलब कि 3 साल तो हो गए, अगली 2 साल, ये हो गया 5 साल का, 3 तो 5 हो गया ना। 5 साल में ये हो जाएगा 92,400 रुपये। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? रेट निकालनी पड़ेगी क्या? X%, रेट निकालनी पड़ेगी भाई। बिना रेट के ये सवाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। रेट के लिए मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा और 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, लो देखो। तो यहाँ पे आप देखो 81,840 रुपये है, वो 2 साल के बाद में इतने हो जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 2 साल में ब्याज कितनी आई? 2 साल में ब्याज कितनी आई कोई बता सकता है क्या? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो भाई माइनस करके बताता हूँ मैं। 81,840, तो आप ये बोलोगे सर ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 6, दिस इज़ द 1, 14 में से 9 जाएगा 5, दिस इज़ द 1, 2 में से 2 गया 0 और ये 1, 10,560। तो आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि 2 साल में जो ब्याज आई वो कितनी है? 10,560 है। तो यहाँ से 1 साल की ब्याज कोई बताएगा? भाई 10,560 है तो 10,000 का आधा होता है 5,000, और 560 का आधा कितना होता है भाई? 280 रुपये, 280 होता है ना। तो ये हो जाएगा भाई 5,280। ठीक है भाई सर, वेरी गुड। तो 1 साल का ब्याज आ गया ये। तो आप मुझे 3 साल का ब्याज बता सकते हो क्या? 3 साल का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5,280। तो ये हो जाएगी 0, 8 या 24 का 4, हासिल की 2, 3 दूनी 6 2 8,
5 दिया 15,840। तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो भी पैसा था ना, उस पैसे में 15,840 रुपये ब्याज हमने ऐड कर दी, उसके बाद में ये आया। तो इस अमाउंट के अंदर 15,840 रुपये क्या है, ब्याज की है। तो भाई मूलधन निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने 15,840 माइनस किया तो ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 6 और 8 में से कितना जाएगा 2 6, 66,000। तो 66,000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया भाई, मूलधन। यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितनी है, 66,000। ठीक है। अरे भाई ठीक है या नहीं, मैंने इसी में से घटा दिया ना, दोबारा कौन लिखेगा यार। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया भाई, 66,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है। चलो, तो अब आप ये बोलोगे कि सर प्रिंसिपल आ गया तो अब तो क्या है, रेट निकाल ही दोगे। तो अरे यार ये क्या हो गया। तो भाई देखो क्या है सीन कुछ नहीं है। तो 5,280 रुपये हमें ब्याज मिलती है, रेट निकाल रहा हूँ मैं। 5,280 रुपये ब्याज मिलती है, कितने पे मिलती है, 66,000 पर। 66,000 पर, तो 100 पर कितने में मिलेगी। तो आप ये बोलोगे सर 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गई, 66 से काट दो भाई, कट जाएगा कि ये। देखो यहाँ पे 8 आ रहा है और 6 को मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए। आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 6 3 18। लेकिन आपको दिख रहा है ना 3 बार तो नहीं कटेगा ना, बहुत बड़ी संख्या है, तो 3 बार तो नहीं कटेगा। एक 8 आता है 8 बार में, 8 पंजो 40, 8 सिक्का 48। अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 66 लास्ट का जो डिजिट है वो 8 आएगा। 8 छिंग 48 होता है ना भाई, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है, समझ गए। तो 8 छिंग 48, तो लगभग 8 बार कटेगी, लगभग क्या है तो प्रो कटे 8 बार ही कटेगी। ठीक है। तो हमारी जो रेट है वो कितनी आ गई, 8%। अब आप बोलोगे सर रेट हमने x+2% कर दी, तो भाई x+2% करूंगा तो रेट कितनी हो जाएगी, 10%। तो रेट हो गई हमारी 10%। अब सवाल में ये बोला है कि अगर आपने 100 रुपये उधार दिए हैं तो 1 साल में आपको जो ब्याज मिलेगी वो 10 रुपये मिलेगी। भाई 10% का मतलब यही होता है 100 रुपये पर 1 साल में 10 ब्याज मिलेगी। लेकिन सवाल में हमें क्या करना है, डबल करना है, दोगुनी करना है। 100 का कितना करना है, 200 करना है। तो ब्याज कितनी चाहिए हमें, 100 रुपये ब्याज चाहिए। तो 10 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। 1 साल में 10 ब्याज मिलती है तो 10 साल में 100 ब्याज मिल जाएगी। तो 10 साल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो 10 साल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा लंबा तो नहीं हुआ, लेकिन चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो हो ही गई ना, करना पड़ेगा यार, कोई इलाज नहीं है सवाल को करने का, प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा भाई। अगर प्रिंसिपल पूछा जाता है इस सवाल में तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता, आगे का हमें प्रोसेस नहीं करना था। अगर इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा जाता तो हमें इतना काम करना पड़ता, प्रिंसिपल आ जाता। और अगर सवाल में रेट पूछी जाती तो प्रिंसिपल निकाल के 1 साल के ब्याज पर हमें रेट भी मिल जाती। ठीक है। और अगर इस सवाल में रेट के अलावा एक्स्ट्रा कुछ पूछा जाता, जैसे इस सवाल में पूछा गया है x+2%, तो कितने समय में डबल हो जाएगी। तो 100 से 200 करनी है तो 1 साल में जो ब्याज मिलती है वो 10 मिलती है, क्योंकि रेट 10% है। तो भाई 10 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो बहुत ही लल्लू है यार। देखो क्या है, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आसानी सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर, आसान है या नहीं बताओ, आसान ही है ना। चलो सवाल में बोला है कि 9.5% कोई राशि है, राशि को 9.5% और 4 साल के लिए उधार दिया गया, तो ब्याज कितनी आएगी भाई, 9.5 को 4 से गुणा करो भाई, 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38%। तो हमें जो ब्याज मिलने वाली है 9.5% 4 साल के हिसाब से वो कितनी मिलेगी भाई, 38% ब्याज आएगी। फिर इसने बोला है कि इसी राशि को अगर मैं 12.5% रेट पर
12.5% रेट पर 3 साल के लिए उधार दे दूं तो ब्याज कितनी आएगी भाई? 12 तिया 36 और 37.5%। कितनी ब्याज आएगी? 37.5%। भाई मल्टीप्लाई करना है ना, गुणा करना है। अरे भाई गुणा करना है, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या किया, 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36। 0.5 को 4 से गुणा करूँगा तो 2 आएगा ना, 0.5 फिर 0.5 का मतलब होता है आधा। आधा को तुम 4 से गुणा करोगे 2 आएगा, तो 36 और 2 कितना हो गया? 38। 12 को 3 से गुणा किया 36। 0.5 का मतलब होता है आधा। आधा को 3 से गुणा करूँगा तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 और 36 कितना होता है? 37.5। तो ब्याज का अंतर कितना आ गया? तुम बोलोगे सर ब्याज का अंतर आ गया 0.5%, जिसकी वैल्यू सवाल में है 225। 0.5% का मतलब होता है आधा। अगर इसका मैं डबल करूँगा, डबल का मतलब हो जाएगा 1% कितना आएगा भाई? ये डबल करेंगे तो हो जाएगा 450। अब राशि निकालनी है, राशि 100% होती है, तो 2 जीरो चिपका दो भाई। तो 45,000 हमारे राइट आंसर हो जाएगा। 45,000 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45,000 हमारा क्या हो जाएगा सवाल का? राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ही बहुत खूबसूरत सवाल है। कितने नंबर सवाल हो गया ये? 11 नंबर हो गया क्या? 12 नंबर, ये 10 नंबर सवाल हमने शायद एक सवाल गलत कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। 9 नंबर सवाल में आंसर कितना आया था हमारा भाई? जो 9 नंबर सवाल है इसमें आंसर कितना आया था? इसमें आंसर आ रहा है 1800 रुपये। 1800 आया था, 1500 आया था हमारा आंसर। भाई सवाल नंबर 9 में हमने शायद गलत कर दिया। देखो क्या गलत कर दिया, इसमें लिखा हुआ है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और परसेंट प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमारी जो रेट आई थी वो रेट कितनी आई थी भाई? जो रेट आई थी वो कितनी आई थी, कोई बताएगा क्या? वो 25/100/16 हुआ था। 100 का √10/4 आया था ना। 10 और 4 से 4 कट गया, हमारी रेट आई थी 10%। लेकिन सवाल में ये बोला है कि भाई +2 करना है, +2 करना है, तो 12% हो गया। 12 तिया 36, तो हमने 5,000 का 36% निकालेंगे तो 1800 आएगा ना। शायद हमने सही किया है, गलत किया आप चेक कर लेना। देखो ठीक है ना, अगर हमने कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर दी है तो आप चेक कर लेना। थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है मिस्टेक हो गई है। 1800 आया था क्या? बोलो भाई। अरे सवाल नंबर 9 में हमारा जो आंसर आया था वो 1800 रुपये आया था क्या? अगर 1800 आया था तो बिल्कुल सही है, अगर 1800 नहीं आया तो गड़बड़ हो गई है। कोई बताएगा मुझे? 1800 आया था? चलो ठीक है, अगर कोई भी गलत, थोड़ा बहुत गलत हुआ है तो मैं कमेंट में सही करके उसको एकदम बढ़िया से चिपका दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर लेते हैं 12। तो सवाल लिखने का जो टाइम है वो मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। अब आपके सामने सवाल लिखा हुआ ही मिलेगा, देखना। सवाल तो मैं लिखूँगा अभी इसको मिटा के, लेकिन क्या कि टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा न लगे देखने में, तो इसको अब होने वाला है भाई जादू। तो देखो हो गया जादू। देखो भाई ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। सवाल में क्या है, कोई धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 रुपये हो जाती है और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में 10,800 × 50 हो जाती है। तो R का मान आपको बताना है कितना आएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो भाई देखो हमारे तो आ गया शादी का कार्ड, काजू कतली खाने का ऑफर। सोकल परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है भाई, स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम, स्वागत करता है मेरे दोस्त। जैसे मैं आपका स्वागत करता हूँ क्लास के शुरू होने से पहले, वैसे ये लोग भी हमारा स्वागत कर रहे हैं कि आओ भाई खाने के लिए आओ। आते हैं, आपने बुलाया है तो आना ही पड़ेगा। उसने तो बुलाया नहीं, नहीं तो खींचे चले आते हैं हम।
आ जाओ, देखो क्या है, सवाल करते हैं भाई। कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर है। तो भाई कोई राशि है, ये वो वाली राशि नहीं है जो साथ निभाना साथिया में आती है, ठीक है, गोपी और राशि आती है ना, दोनों बहिनें। और 3 वर्ष में क्या हो जाता है भाई, 9,766 हो जाती है, हो गई 9,766। और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में, तो आप ये बोलोगे सर 3 साल तो ये हो गए, 4.5 होने में कितने आगे जाना पड़ेगा, 1.5 साल, 1.5 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 3 और 1.5 4.5 हो गई, 4.5 वर्ष में हो जाती है 10,800 × 50। तो कोई मुझे यहाँ बताएगा कि 1.5 साल में ब्याज कितनी मिली। तो आप ये बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस कर लो, तो 9,766 माइनस करना पड़ेगा। 9 में से 6 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 9 गया 1। तो 1.5 साल में हमें जो ब्याज मिली वो कितनी है, 1,083 रुपये। कितनी ब्याज मिली भाई, 1,083 रुपये। तो आप मुझे ये बताओ 1.5 साल का मतलब क्या होता है। 1.5 साल का मतलब होता है सर 3/2, या चलो रहने दो, 1.5 साल में जो ब्याज मिली वो कितनी है, 1,083 रुपये है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल में ब्याज कितनी मिलेगी, तो आपका जवाब क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 साल में ब्याज कितनी मिलेगी, तो आपका जवाब क्या होगा। आप बोलोगे सर 1.5 का डबल कर दो 3 हो जाएगा। अगर 1.5 साल में ये है तो 1.5 का डबल करने पे 3 हो जाएगा ना, 1.5 का डबल 3, इसका भी डबल कर दो। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 का 6, और 2 एकम 2, 2,166 रुपये। तो भाई 3 साल में जो ब्याज मिली वो कितनी है, 2,166 रुपये। 3 साल में जो ब्याज मिली वो कितनी है, 2,166 रुपये। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप ये देखो कि 9,766 में से 2,166 रुपये तो ब्याज के हैं भाई। तो ब्याज में माइनस कर देता हूँ तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा, 0 0, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7। तो भाई यहाँ पे जो पैसा आपने उधार दिया था ना वो कितना है, 7,600 रुपये। 7,600 रुपये आपने उधार दिए थे। 3 साल में ब्याज मिली थी 2,166, तो 9,766 हो गए। अब हमें निकालना है भाई, रेट निकालनी है। तो रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, कितना आएगा। 3 साल का ब्याज ये है, तो 1 साल का निकालने के लिए 3 का भाग देते हैं, 7 या 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 722 रुपये ब्याज आएंगे। तो आप ये बोलोगे सर 7,600 पर 1 साल में ब्याज मिलती है 722। रेट का मतलब होता है कि 100 रुपये पर मिलने वाली ब्याज। तो यहाँ पर अगर 100 बनाना है तो मुझे 76 को हटाना पड़ेगा, और 76 को हटाने का मतलब है कि मैंने क्या कर दिया, 76 का भाग दे दिया भाई। तो हमारी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, कितनी बार भाग जाएगा इसमें। देखो भाई ऑप्शन में मैच कर लो, या तो भाग जाएगा 9 बार। 76 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 76 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 पंजे 45, 9 छिंग गए 54, 9 सत्ता 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68। तो आपको ये पता लग गया, ये आ रहा है 684, यहाँ पे 722 है, मतलब कि 684 से बड़ी संख्या है, तो भाग भी ज़्यादा बार जाएगा। 9 बार तो नहीं गया, और 9 से बड़ी केवल एक ही संख्या है 9.5, तो 9.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 9.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर पूरा भाग दे के बताओ सर कैसे 9.5 कैसे आया, ये गलत बात है। क्या बात है, गलत बात है। मैंने आपको बता दिया ऐसे आएगा, ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे कोई मेरे पास जादू नहीं है। या फिर कैलकुलेटर से करके देख लो कितना आ रहा है। 722 में 76 का मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 9.5 लगाया है।
तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, यूनिट डिजिट को लेना पड़ेगा, भाग कितनी बार जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, लगभग में आपको आंसर लगाना पड़ेगा। अगर आप इसे पूरा करने लग गए ना, मैं तो इसमें भाग देख के देखूंगा सर कैसे आएगा, सर कैसे आएगा मुझे नहीं पता, मुझे तो पूरा करके देखना है। जब तक मैं पूरा करके नहीं देखती हूँ ना तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे पूरा करने से बाद में आएगा, पूरा करके देखना ही पड़ेगा, पूरा करके नहीं देखूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो पूरा करने से कोई मतलब नहीं है, हमने आपको आंसर बता दिया। 9 से मल्टीप्लाई किया तो भाई देखो ठीक है ना, तो आंसर आएगा 9.5, रेट आ गई 9.5%। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 लेते हैं, और भी मज़ा आएगा। अभी तो दिल लगाने वाले सवाल भी आएंगे, अभी देखना कौन कौन आने वाला है। लो भाई आ गया मल्टी टैलेंटेड सर्विस, और इतने बेकार किस्म के सवाल मल्टी टैलेंटेड सर्विस में ही पूछे जा सकते हैं और किसी में नहीं पूछे जा सकते। बेकार कैसे हैं देखना, कितना लंबा हो गया ये सवाल, मतलब दिमाग का दही हो जाएगा अभी देखना। ऐसे ही आंखों में नींद चढ़ी हुई है, रात को वीडियो बनाते हैं तो नींद तो चढ़ी हुई रहती है ऐसे। चलो आ जाओ, देखो क्या है। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर कोई निश्चित राशि 5 वर्ष में, तो कोई राशि है 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 4600, और आगे 8 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, 8 वर्ष का मतलब 5 और 3 8 हो गया ना, 6000 हो जाती है। तो आपको बताना है कि 8500 की कितनी हो जाएगी, बताते हैं। तो 3 साल में ब्याज कितना आया भाई, 6000 में से ये माइनस कर दो ना 4000, 2000 में से माइनस करो 600 तो 1400। ये कैसा बेकार सवाल है यार, 1400 आएगा क्या इसमें? ओ शिट, 1400 तो 3 के पहाड़े से कटेगा ही नहीं। बड़ा बेकार सवाल पूछा है यार इन्होंने। इतना बेकार सवाल कोई पूछने का होता है क्या, बताओ? नहीं होता ना, फिर क्यों पूछा है? पागल है क्या बिल्कुल ही, अकल से पैदल नहीं है। हो गया यार, मतलब दिमाग का दही कर दिया, मुझे पता है। 3 से कटने वाली संख्या आती तो कुछ मज़ा ही आता सवाल में। चलो निकाल देते हैं। 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा भाई 1400/3। तो 5 साल का कितना आएगा, 14×5 70, और ये 2 जीरो चिपकानी है बटे में 3। अब इसको इसमें से माइनस करना है तो ये आ जाएगा, चलो निकाल देते हैं। तो भाई देखो यहाँ जो राशि आएगी वो कितनी आएगी भाई, 4600 में से माइनस करना है 7000/3, तो मूलधन कितना आएगा 3, तो एलसीएम आएगा 138, 00 माइनस का 7000, तो ये बच जाएगा 30 और 30 60, 6800/3। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना आ गया भाई, मूलधन आ गया 6800/3। अब सवाल में पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में क्या पूछा है, समान दर पर। तो जो दर है वो क्या है, समान है। दर क्या है, समान। अगर दर समान है तो निकालने की ज़रूरत थोड़ी ना है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भाई दर है वो समान है तो निकालने की ज़रूरत थोड़ी ना है। हमने आपको क्या बताया कि जो एसआई होता है वो किस पे डिपेंड करता है, PRT/100। तो 100 तो सेम है, रेट भी सेम है, समान दर है। टाइम को हम 1 साल मान लेते हैं भाई, जो टाइम है वो 1 साल है। इस 6.5 साल को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए भाई, 1 साल का निकाल लेते हैं, 1 साल को 6.5 से गुणा कर देते हैं, 6.5 साल का आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो टाइम को 1 साल मान लिया, तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। आप बोलोगे सर एसआई का और प्रिंसिपल का जो अनुपात होगा वो सेम अनुपात होगा। तो भाई प्रिंसिपल का अनुपात कितना है, पहले जो प्रिंसिपल है वो है 6800/3, और इस पे जो 1 साल में ब्याज आती है वो कितनी आती है, 1400/3। तो आप ये बोलोगे सर 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 68 पे जो ब्याज आएगी 1 साल में वो 14 रुपये आएगी। अब हमें निकालना है भाई 8500 पे।
8,500 पे निकालना है 1 साल का ब्याज। तो अनुपात कितना है भाई, देखो 17 से काट देते हैं, 17 चौक 68, 17 पंजो 85, तो अनुपात हो गया 4:500। इसको थोड़ा और काट लेते हैं ना, 2 से काट देते हैं, तो ये 2 से आ जाएगा और ये आ जाएगा 250। तो जो अनुपात आ गया वो 2:250 आ गया। इसका मतलब जो ब्याज आएगा वो भी 2:250 में आएगा। 2 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, और इसको मैं 7 से गुणा करूँगा तो 25 7 175 और ये 0। 1750 रुपये हमारा क्या आएगा, ब्याज का आएगा भाई, 1750 रुपये, 1750 रुपये ब्याज का आएगा। सही है क्या 1750 रुपये? नहीं, फिर कहीं गड़बड़ हो गई। सवाल में क्या पूछा है, ओ सीट सॉरी सही है, सही, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमने तो 1 साल का ब्याज निकाला है ना भाई। ये जो 1750 रुपये हैं ये तो 1 साल का ब्याज है। सवाल में पूछा है 6.5 वर्ष का ब्याज, तो 6.5 का मतलब कितना होता है, 6 दूनी 12 और 1 13/2, तो हमें तो 13/2 साल का ब्याज निकालना है ना। तो 1750 जो ब्याज है वो 1 साल का ब्याज है, हमें ब्याज निकालना है 13/2, तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर दो इसको, तो 0 तो आएगा ही आएगा। 13 पंजो 65 का 5, हासिल का 6, और 13 सत्ता 91, 91 और 6 कितना होता है 97, 7 का 7 9 आ जाएगा, 13 1 कम 13, 13 और 9 कितना होता है भाई, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, तो 22,750 बटे में 2, 22,000 का आधा हो जाएगा 11,000, और 750 का आधा कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। सही है, 11,375, 11,375 हमारा राइट आंसर आ गया। तो बहुत ही बेकार सवाल था यार, मतलब पूरा बोर्ड भर गया, देखो कैसा बेकार सवाल है। ऐसा ही कोई सवाल होता है क्या? तो हमारा सवाल का आंसर आ गया 11,375। मतलब इस सवाल को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये नहीं है कि इस सवाल को आप 10 सेकंड में कर पाओगे। अगर आपको सवाल आता है, इज्जत से आता है, इज्जत का मतलब बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप इस सवाल को लगभग 50 या 60 सेकंड में करोगे, अगर स्पीड से करोगे तो। बाकी कोई शॉर्ट मेथड है नहीं। देखो हमने क्या किया, मैं वापस बता देता हूँ आपको, देखो ठीक है। तो कुछ राशि है वो 5 साल में 4600 रुपये हो जाती है, फिर 8 साल में, 8 साल का मतलब अगली 3 साल में 6,000 रुपये हो जाती है। 3 साल में ब्याज कितना आया, 6,000 में से इसको माइनस किया तो 1,400 रुपये ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज निकालना है तो 3 नीचे आ जाएगा, 1400/3 आएगा। फिर हमने 5 साल का ब्याज निकाल दिया तो गुणा कर दिया, 14 पंजो 70, 70/3। अब आप इसमें से इसको माइनस करोगे ब्याज को तो मूलधन आ जाएगा, तो हमने माइनस किया तो 6800/3 क्या आ गया, मूलधन। अब देखो मूलधन यहाँ पे 6800/3 है। 1 साल में जो ब्याज मिलती है वो कितनी मिलती है, 1400/3। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई। अब हमने क्या किया कि भाई प्रिंसिपल का अनुपात निकाल दिया। जो प्रिंसिपल का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात होगा, क्योंकि रेट क्या है, समान है, और टाइम भी हमने समान लिया है, 1 साल 1 साल। तो आप ये बोलोगे सर 17 चौक 68 और 17 पंजो 85, 5 से कट जाएगा। फिर हमने इसको 2 से और काट दिया, तो 2 से कटेगा तो ये 2 बार कटेगा, 500 250 बार कटेगा। तो अनुपात कितना आ गया प्रिंसिपल का, 2:250। तो ब्याज का भी 2:250 आएगा। 2 की वैल्यू 14 है, 1 की वैल्यू 7 आ गई। 250 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1750 रुपये आएगा। भाई बहुत ही भयंकर बारिश आ गई है, बहुत ही भयंकर बारिश आती हुई नज़र आ रही है भाई हमको। तो चलो देखो, तो ये 1 साल का ब्याज आ गया 1750, लेकिन हमें सवाल में निकालना है 6.5 साल का। 6.5 का मतलब होता है 13/2। 1750 को 13/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11,375। ठीक है, चलो तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 लेते हैं।
लो भाई सवाल नंबर 11 भी देख लो, लल्लू ही सवाल है लेकिन मज़ा आएगा सवाल को करके, गारंटी मेरी है, इस सवाल को करके आपको मज़ा आएगा खूब। देखो क्या है, एक निश्चित धनराशि है सिंपल इंटरेस्ट की एक निश्चित दर पर 5.5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, उसी दर से स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो ना सवाल में रेट दे रखी है ना सवाल में रेट पूछी है, तो हम प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो प्रिंसिपल 100 मान के कर लो या फिर प्रिंसिपल को 1 मान के कर लो, आंसर आपके कदमों में होगा। ठीक है, तो करें सवाल। दिल ना दिया भाई, दे देना, कुछ नहीं पड़ा है ना देने में, मौका मिले ना देने का तो दे देना। ठीक है, आ जाओ महान हस्तियों। देखो क्या है भाई, कुछ नहीं है, तो प्रिंसिपल को 100 मान के आप कर लेना, मैं 1 मान के बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भाई प्रिंसिपल को 1 मान लिया। अब आप बोल रहे हो कि सर 5.5 वर्षों में, कितनी वर्षों में, 5.5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 गुना। 5.5 वर्षों में हो गया जी 3 गुना। तो 5.5 वर्षों में ब्याज कितनी मिलेगी, 2 ब्याज मिलेगी भाई, 1 से 3 हो गया तो 2 ब्याज मिलेगी ना। उसी दर से स्वयं का 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब स्वयं का 6 गुना करना है तो 1 से कितना करना है हमें, तो आप बोलोगे सर 1 से करना है 6। अगर 1 से 6 करना है तो आपको ब्याज कितनी चाहिए भाई, आपको ब्याज चाहिए 5 ब्याज चाहिए, सही बात है ना। 1 से 6 करेंगे तो 5 ब्याज चाहिए। अब भाई देखो 2 ब्याज मिलती है 5.5 सालों में, तो 5 ब्याज कितनी सालों में मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 2 की जो वैल्यू है वो 5 है। तो आपने कहा कि सर जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 5/2। ठीक है, तो हमें निकालनी है 5.5 साल की वैल्यू। 5.5 का मतलब होता है 11/2। 5.5 का मतलब होता है 11/2 होता है ना। तो 1 की वैल्यू 5/2 है, तो 11/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5/2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 55/4। और 55/4 का मतलब हो गया, कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई भाग, तो देखो ये भाग जाएगा 13 चौका 52, 13 साल, तो 13 चौका 52 आ गया, और बचेगा कितना फिर 3, 13 सही 3/4 साल। तो आंसर आ गया 13 सही 3/4 साल। तो 13 साल एक ही ऑप्शन में है, देखो ये रहा 13 साल। तू हुई मेरी 13 साल, मैं हुआ तेरा 12 साल। 1 साल कहाँ गया फिर, 1 साल किसकी हुई थी तुम, मैं तो तेरा 12 साल ही हुआ था। गेम खेल रही है पीछे पीछे। हाँ। देखो 13 सही 3/4 साल हो गया, तो 13 साल का एक ही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखो महीने में निकालना है, तो आप देखोगे सर 13 साल तो पूरा पूरा हो गया, 13 साल तो क्या हो गया, पूरा पूरा। और ये जो 3/4 साल है इसको मैं महीने में बदल लेता हूँ, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3/4 साल में कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 9 महीने। तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 साल और 9 महीने। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरे भाई लल्लू ही सवाल था, लेकिन इसमें जो है ना कटने वाली संख्या नहीं है। अगर ये कटने वाली संख्या होती तो सवाल आसानी था ना, सवाल में था क्या, लेकिन कटने वाली संख्या नहीं है। ये ज़रूर एमटीएस में आया होगा, एमटीएस में इतना भद्दा सवाल पूछा जाता है, ना तो वो किसी से कटती है ना किसी का किसी से कटता है, कुछ नहीं होता, जैसा रहता है वैसा का वैसा ही होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, कितना टाइम हो गया। अब सवाल लेते हैं हम अगला, 2-4 सवाल और करने वाले हैं बस। ठीक है, चलो देखो अगला सवाल। लो भाई सवाल नंबर 15, आरजू के पास, आरजू आ गया, आरजू मेरे दिल की आरजू सिर्फ तुम हो, मेरे दिल की आरजू
तुम हो, तुम हो, तुम हो, सिर्फ तुम हो। आ जाओ भाई, आ जाओ, सवाल कर लो। बस इन्हें तो बस प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, बस काम की बात एक होती नहीं है इनसे। सवाल एक करने के लिए बोलो, वो सवाल तो होता नहीं है, और बस ये बातें करवा लो बस। सर दिल लगाना है हमें उसे। तो आरजू के पास कितने रुपए हैं भाई? 5 लाख रुपए हैं। आरजू जी कहाँ से लाए थे इतने रुपए? हमें भी दे दो यार थोड़े बहुत। आरजू जी के पास में 5 लाख रुपए हैं। 40% जो भाग है वो निवेश कर देते हैं, और बाकी का जो शेष भाग है, तो शेष कितना रह जाएगा? 60%। भाई टोटल 100% है, 40 इधर आ गया, 60 इधर आ जाएगा, तो 40% कितना होगा इसका? 2 लाख हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 लाख, और 5 लाख में से 2 लाख इधर आ गया, तो इधर 3 लाख बचेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर उसने 4 वर्ष की अवधि के लिए, 4 वर्ष की अवधि के लिए 4 साल, और रेट कितनी है? 6% निवेश किया, जबकि शेष भाग को 5 वर्ष के लिए 8% अवधि के लिए, तो कुल ब्याज बताना है। तो ये तो लल्लू सवाल है यार, इसमें क्या है मतलब? तुम बिना ये सवाल भी नहीं हुआ क्या? तो देखो कितना ब्याज मिलेगा, 6 चौक 24%। अरे मल्टीप्लाई करूँगा 24% हो जाएगा ना। 1 साल में 6% मिलता है, 4 साल में 24% हो जाएगा। तो इसका 24% निकालोगे तो कितना आएगा? 2 जीरो कम हो जाएगी, और 24 से गुणा कर दो, तो 24 दूना 48, और 3 जीरो चिपका दो भाई, 48,000 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका हमने निकाल दिया 48 पर 24%। ठीक है, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इसका हमें निकालना है 8 पंजू 40%। तो इसका जब मैं 40% निकालूंगा तो 2 जीरो कट जाएगी। 3000 को गुणा करना है 4 से, तो 3 चौक 12, और ये 1000, और ये जीरो ये वाली, तो ये आ जाएगा भाई 120,000। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई? इन दोनों को जोड़ के टोटल ब्याज कितनी हो रही है? तो ये हो जाएगी 48,000 और 1,20,000, तो 1,68,000 हो जाएगी ना यार। 1,68,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो लल्लू सवाल था यार, इसमें तो कोई था नहीं ऐसा। चलो फटाफट अगला सवाल ले लो। देखो भाई, इन सवालों को कैसे करते हैं हम? जब सवाल में ये बोला जाए कि यदि इसे 1% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता है तो इतने रुपए अधिक मिलते हैं, तो धनराशि बताओ। तो भाई देखो सवाल में क्या बोला है, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई है। यदि इस राशि को 1% अधिक ब्याज दर पर रखा जाता, ये सोच रहा है, अपने मन में कल्पना कर रहा है, अगर मैं इसे 1% ज़्यादा ब्याज पर रख देता तो मुझे 24 रुपये ज़्यादा मिलते, ये इसकी कल्पना है। तो धनराशि बताओ। तो CDS 2020 का सवाल है भाई, गजब का सवाल है। तो देखो भाई, रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया? रेट का मतलब मैंने आपको बताया कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, ये हमारी रेट होती है। अब तुम बोल रहे हो कि सर 1% ज़्यादा होती, अगर रेट 1% ज़्यादा होती तो 100 का 1% कितना होता है? 1, तो मुझे ब्याज भी 1 रुपये ज़्यादा मिलती। बोलो भाई सही बात है या नहीं? भाई मेरी रेट अगर 1% ज़्यादा होती तो 100 रुपये पर 1 साल में मुझे ब्याज भी 1 रुपया ज़्यादा मिलता। बोलो भाई, रेट का मतलब यही बताया मैंने। तो आप ये बोलोगे सर मामला कितने साल का है? 2 साल का। अगर 1 साल में 1 ज़्यादा मिलती है तो 100 रुपये पर 2 साल में कितना ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा? 2 ज़्यादा मिलेगा भाई। ठीक है, अगर रेट 1% ज़्यादा है तो। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, लेकिन आपको ब्याज ज़्यादा कितना मिला? 24 रुपये। तो 2 की जो वैल्यू है वो 24 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। हमें निकालनी है 100 की।
धनराशि निकालनी है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। बादल गरज रहे हैं, बादल गरज, गरज ही होता है ना, गरज नहीं होता भाई, गरज होता है। बादल गरज रहे हैं और हमारे दिल में उसकी यादों के बादल गरज रहे हैं। 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। ठीक है, होता है भाई, होता है, बारिश के मौसम में ये नेचुरल होता ही है। मतलब जिनका भी थोड़ा बहुत बातचीत होती है, बारिश का मौसम होता ही ऐसा है कि बोलते हैं ना यार मौसम बेईमान हो रहा है। तो बेईमान मतलब इस माँ से पता नहीं क्या है, इस बारिश के मौसम में पता नहीं है ही क्या, कि मतलब आपको आ जाएगी, मतलब याद आ जाएगी। और कुछ आए या ना आए, बट वो तो आ ही जाएगी। ठीक है, तभी तो बारिश के मौसम को बहुत रंगीन मौसम बोला जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, बेईमान मौसम। 1200 हमारा इस सवाल का क्या है करेक्ट आंसर। अरे यार मैं बताना भूल गया, तो भाई कैसा लग रहा है ये आपने बताया नहीं भाई। यार कटिंग वटिंग करवा के आया ऐसे, मतलब एकदम सेविंग वेविंग कट वट लगा के आया, कैसा लग रहा है आपने बताया नहीं। इस बारे में तो हमारी बातचीत हुई नहीं ना। चलो थोड़ी देर के लिए मार्कर को साइड में रख देते हैं और आपसे हालचाल पूछ लेते हैं। तो क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हो भाई आप सब? बढ़िया, कैसे हो आप? तो दोस्तों कैसे हो आप? बोलो भाई। और भाई भी कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। मस्त एकदम ऑसम फीलिंग आ रही है क्या? लगता है नींद आने वाली है अब। ठीक है, तो 1-2 सवाल और कर ले क्या? कितने हो गए? 16, 17, 18, 2 सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल लो भाई। सवाल नंबर 17, यह भी आसान सवाल है। धनराशि पर साधारण ब्याज 6 साल बाद में 450 रुपये हो जाता है, तो अगले 8 साल में मूलधन 4.5 गुना हो जाता है, तो 14वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप ये बोलोगे कि सर 6 साल में जो ब्याज मिलती है वो कितनी मिलती है? 450 रुपये। ठीक है, और अगले 8 साल में ब्याज कितनी आएगी वो हमें निकालना है। और दोनों का ब्याज जो मिला के टोटल 14 साल में जो ब्याज होगी वो कितनी होगी, ये सवाल का पूछा है, आंसर पूछा है। ठीक है, तो भाई 6 साल में जो ब्याज आती है वो 450 रुपये आती है। अगले 8 साल में मूलधन को 4.5 गुना कर दिया जाता है, तो कुछ ना कुछ ब्याज आएगी। 6 और 8 14 साल हो गए। 14 साल में टोटल ब्याज कितनी आई मिला के वो बताना है। सवाल का मतलब आप समझ गए होंगे सवाल क्या बोलना चाह रहा है, तो निकाल देते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। जितना आपने प्रिंसिपल बढ़ाया है उतने ही अनुपात में सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई, मैंने ये बताई ना आपको। तो आप मुझे ये बताओ कि 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ से? तो बताओ भाई 1 साल में मुझे ब्याज कितनी मिल रही है? यहाँ पे कोई बताएगा क्या? 1 साल में ब्याज कितनी मिल रही है? चलो मैं निकालता हूँ, तुम तो क्या बताओगे? तो आप ये बोलोगे, वैसे डायरेक्ट ही निकाल दो ना यार, इतना करने की क्या ज़रूरत है भाई। मूलधन को 4.5 गुना किया है तो ब्याज भी 4.5 गुना हो जाएगी। तो 1 साल का तो निकालना ही पड़ेगा, वो इलाज ही नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि 1 साल का तो निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। 1 साल में जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी भाई? 450/6, तो ये आ जाएगी 75 रुपीज़। कितनी आ जाएगी? 75 रुपीज़। ठीक है,
7 छिंग 42 और 56 30, 75 रुपीज। तो 8 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, कोई बताएगा? तो आप ये बोलोगे कि सर अगर प्रिंसिपल उतना का उतना ही रहता, अगर प्रिंसिपल को 4.5 गुना नहीं किया जाता, प्रिंसिपल उतना का उतना ही रहता, तो 8 साल में ब्याज कितनी हो जाती भाई? तो 8 साल में ब्याज हो जाती 8 × 75। तो 8 पंजू 40 का 0, हासिल की 4, 8 सत्ता 56, 56 और 4 कितना हो जाता 60। तो जो मुझे ब्याज मिलती वो 600 रुपये मिलती। अगर मेरा प्रिंसिपल उतना का उतना ही रहता, 4.5 गुना नहीं होता, तो मुझे जो ब्याज मिलती उतनी की उतनी ब्याज कितनी मिलती भाई? अगर 1 साल में 75 मिलती है तो 8 साल में गुणा कर दिया ना, 600 रुपये हो जाएगा। तो ये तो जब है जब प्रिंसिपल उतना का उतना ही रहता, लेकिन प्रिंसिपल तो 4.5 गुना हो गया ना, तो ब्याज भी 4.5 गुना हो जाएगी। तो ब्याज भी क्या हो जाएगी? 4.5 गुना। ठीक है, तो 4.5 गुना का जो मतलब होता है वो कितना होता है? 9/2। 4.5 गुना का मतलब होता है 9/2। तो 2 से ये कट जाएगी, कितनी कटेगी? 300 बार कटेगी क्या? 300 बार। और 300 को 9 से गुणा करूँगा 2700। तो पहले 6 साल में मुझे ब्याज मिली 450 और 8 साल में मुझे ब्याज मिली 2700। तो दोनों को जोड़ने पर टोटल ब्याज कितनी हो रही है? 2700 और 400 3150 रुपये। ये हो गई हमारी ब्याज। 3150 रुपये हमारा सवाल का आंसर आ गया। 3150 रुपये हमारा क्या आएगा सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, छोड़ दिया भाई वो रास्ता, जिस रास्ते से तुम गुजरी वो रास्ता भाई ने छोड़ दिया। अरिजीत सिंह भी गजब है यार, मतलब गजब के गाने गाता है, मतलब अंदर से आवाज़ निकलती है उसकी, पता नहीं कहाँ से लाता है इसे ढूंढ के। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम गुजरी, गुजरी ओ ये गुजरी, कहाँ गई गुजरी। चलो आज की क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है, तो कर लेते हैं आखिरी सवाल भी। लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल, उसके बाद में हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हाँ नक चिक हो जाएगी बल्ले बल्ले। फालतू बात नहीं, देखो क्या है, बच्चे सोच रहे होंगे सर बीच बीच में क्या दौरे पड़ते हैं क्या? अरे भाई दौरे नहीं पड़ते, ऐसे ही बस। क्या करूं यार, मतलब कमरे में कोई है ही नहीं, मतलब ये फ़ोन है और मैं हूं, मतलब अकेला ही बड़बड़ा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या करें बताओ, सामने अगर कोई हो तो वो भी मज़ा ही आए। चलो सामने तुम बैठे तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए, ऐसे थोड़ी बहुत ऐसी पागलपंती हो जाती है तब ऐसे मतलब रिलैक्स फील करता है, दिमाग भी संतुलन में रहता है। करके देखना कभी, जब भी ऐसे मतलब दिमाग थोड़ा सा संतुलन में ना हो, थोड़ी टेंशन हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो, थोड़ी सी मतलब टेंशन हो, तो ऐसे पागलबंदी करना, मतलब सब हल्का हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा ऐसे। चलो आ जाओ सवाल कर लेते हैं। वैसे ऐसे तुम्हारा मूड बनाने के लिए कर देता हूँ मैं तो बीच बीच में। देखो, कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। राशि में 20% की वृद्धि हो गई। वेरी गुड। जो राशि है, राशि में 20% की वृद्धि हो गई, तो भाई 20% का जो मतलब होता है वो होता है 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो आप बोल रहे हो कि सर राशि है वो 5 से कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई, राशि 5 से 6 हो गई। वेरी गुड। जो दर है अब पिछले के 2/3 है और समय पिछले के 6/5 है। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपये है। पहली बार में क्या ब्याज मिला था? तो जो रेट है
वो 2/3 हो गई, मतलब 3 से 2 हो गई। पहले 3 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो टाइम है वो टाइम क्या हो गया, पिछले के 6/5। अगर पहले 5 था तो अब 6 हो गया। तो भाई ये सिलसिला हो गया ख़त्म। तो ब्याज कोई बता सकता है क्या मुझे, ब्याज कितनी आएगी, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट? तो आप बोलोगे सर ब्याज होती है PRT/100। अब अनुपात है तो 100 से 100 तो कट जाएगा ना, तो ब्याज कितनी आएगी, PRT आएगी ब्याज। तो ब्याज कितनी आ गई भाई, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 या 75, और 6 को 6 से गुणा किया छक्कड़ मक्कड़ 36, 36 को 2 से गुणा किया 72। तो भाई अनुपात कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर अनुपात, देखो इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कट जाती है, इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कट जाती है, तो या तो पहले ही काट दो ना, बाद में काटने का क्या मतलब है। या तो आप अभी काट लो या फिर गुणा करो और फिर काटो, इसका तो क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना, पहले काट लेते हैं। तो पहले काट लिया करो ना यार, इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से काट लिया करो। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और कुछ कटेगा और कुछ भी नहीं कटेगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 55 25, और 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो जो पहले ब्याज मिलती थी वो 25 मिलती थी, लेकिन हमने कुछ ऐसा काम किया, प्रिंसिपल को 5 से 6 कर दिया, रेट को 3 से 2 कर दिया, टाइम को 5 से 6 कर दिया। इस प्रकार से हमने जो भी किया उसके कारण जो ब्याज मिली वो कितनी है भाई, 2400 रुपये। तो 24 की जो वैल्यू है वो 2400 है, मतलब कि 2 जीरो चिपकानी है, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2500। 2500 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम बेटे बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मना देंगे। और कुछ तो हो या ना हो पर तेरा हैप्पी बर्थडे जरूर मना देंगे हम। तो भाई ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने बहुत बेहतरीन सवाल तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कुछ बेहतरीन सवाल किए, ठीक है। तो कल की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो मज़ा आएगा कल की क्लास में आपको। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी है तो आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी, और अगर अच्छी नहीं लगी है, हम ऐसे ही फालतू में मेहनत कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बंद कर देंगे, ठीक है। चलो भाई मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे सीरियस मत होया करो तुम सीरियस अच्छे नहीं लगते। मुझे भी लोग बोलते हैं कि तुम सीरियस अच्छे नहीं लगते, उसने तो कभी नहीं कहा आज तक यार। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल हम सिंपल इंटरेस्ट में नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मज़ा आएगा उस कॉन्सेप्ट में आपको। तो कल की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको पहले से सिंपल इंटरेस्ट आता है तो मेरी क्लास में आपको मतलब कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा। अगर बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा जो डिफरेंट होगा, समझ रहे हो बात को, जो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर कल सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सुंदर सुशील और कुछ खूबसूरत नगमों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।